आइसोबार्स, है ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोप्स एंड आइसोन्यूट्रॉनिक। अच्छा, इससे पहले मैंने आप लोगों से डिस्कस किया हूं लॉ ऑफ ऑक्टेट। लॉ ऑफ ऑक्टेट क्या डिबेट किया हूं? लॉ ऑफ ऑक्टेट। ऑक्टेट से पता चल रहा है कुछ 8 से रिलेटेड बात कही जा रही है। तो इसके अनुसार मतलब कि इफ एन एटम हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स in its outermost cell, then it will be called as a stable atom। मतलब किसी एटम के आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्या है? स्टेबल है। जैसे सोडियम कितना हो गया? 2, 8, 1। तो इसका आउटरमोस्ट सेल तो ये है, लेकिन मतलब ये K है, ये L है, ये M है, तो इसका आउटरमोस्ट सेल कितना हो गया? M। लेकिन इसमें है कितने इलेक्ट्रॉन? केवल 1, इसलिए स्टेबल नहीं हुआ। अब नियॉन की बात कर लेते हैं, इसके पहले है तो 2, 8, ये क्या है? स्टेबल है। ये क्या है भाई? स्टेबल है। ठीक है, वैसे ही हम बात कर लेते हैं यदि फास्फोरस की। कितना होता है फास्फोरस का? 15। तो कितना हो गया? 2, 8, 5। स्टेबल ये भी नहीं है, स्टेबल ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। स्टेबल कब होगा? जब 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे यदि बात कर लें आर्गन की, तो कितना हो गया? 2, 8, 5, सॉरी 8, 2, 8, 8। तो ये स्टेबल हो गया। तो जो स्टेबल नहीं है वो क्या करेंगे? जैसे इस आर्गन से पहले क्लोरीन होता है जिसका होता है 17, तो 2, 8, 7। तो ये स्टेबल कैसे होगा? मान लीजिए ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, किसी और को भी दे सकता है। हम यहां पे ये दिखाना चाहते हैं कि इसके पास एक एक्स्ट्रा है, इस स्टेबिलिटी को दिखाने के लिए। इसको जरूरत 7 का है, 7 कोई देगा नहीं, इसलिए ये एक क्या करेगा? इसको दे देगा। तो ये कितना हो गया? 2, 8, 8, और ये हो जाएगा क्लोरीन क्या हो जाएगा? Cl माइनस। दिख रहा है ना? क्लोरीन क्या हो जाएगा? Cl माइनस। Cl माइनस हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया है। तो वो कैसा होता है? नेगेटिव साइन में होता है, इसलिए ये हो जाएगा Cl माइनस। अब देखिए आपने क्या देखा? आपने क्या देखा कि ये Cl माइनस 2, 8, 8 और ये आर्गन 2, 8, 8 दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 18, 18। कितने हो गए? 18। तो ये क्या हो गया? क्या हो भाई? ये हो गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या है ये? ये है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब वैसे ही ये देखिए सोडियम एक दे चुका था, और नियान के पास पहले से 2, 8, 8 10, और ये एक दे चुका है इसको, तो ये भी 10। तो ये भी क्या हो गया? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्योंकि दोनों का क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम। तो मतलब आइसो मतलब क्या हो गया? सेम। यहां पे इलेक्ट्रॉन सेम, इसलिए क्या हो गया? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। वैसे ही कुछ स्पीशीज पे हम लोग बात करेंगे जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होगा, तो वो क्या हो जाएगा? आइसो न्यूट्रॉनिक्स। वो क्या हो जाएगा भाई? आइसो न्यूट्रॉनिक्स, जिसमें न्यूट्रॉन सेम है। यहां तक दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत? चलिए ठीक है। ठीक, लेते हैं आइसोटोप का। आइसोटोप एंड आइसोबेयर्स। जैसे कि यदि हम हाइड्रोजन की बात करें तो ये 1H1, 1H2। आपने क्या देखा कि सेम एलिमेंट है, और नीचे क्या होता है? एटॉमिक नंबर। ऊपर क्या है? एटॉमिक मास। ये क्या है? आइसोटोप है। क्या है भाई? तेज बोलिए, क्या है? आइसोटोप। क्यों है?
क्योंकि आइसो मतलब सेम, लेकिन यहां पे क्या सेम है, एटॉमिक नंबर। तो क्या बनेगा डिफिनेशन। एक बात और आप लोग देख रहे हैं कि सेम एलिमेंट कहीं है, वैसे ही कार्बन 6 12 6 13 ये भी क्या है, आइसोटोप। ये भी क्या है, आइसोटोप। हाँ बोलिए। हाँ ठीक है, आइसोटोप्स, आइसोटोप है ना, ये क्या है, आइसोटोप्स। आपने क्या देखा, देखिए बहुत बच्चे नहीं बोलते हैं ये बात, क्या कि आइसोटोप्स आर द एटम ऑफ सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट है, देखिए यहां भी सेम एलिमेंट है, यहां भी सेम एलिमेंट है, तो लिखना पड़ेगा कि आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट, यहां भी हाइड्रोजन एलिमेंट, यहां भी कार्बन एलिमेंट, ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग देयर एटॉमिक नंबर्स सेम बट एटॉमिक मास डिफरेंट। सेम एलिमेंट बोलना पड़ेगा क्योंकि सेम का ही है। अब बात कर लेते हैं आइसोबेयर्स के बारे में। तो वहां पे क्या, ये समझ में आ रहा क्षितिज, आपने पूछा था, आपने पूछा था, समझ में आ रहा है क्या बोलना है कि आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, सेम एलिमेंट बोलना पड़ेगा, सेम एलिमेंट बोलना पड़ेगा। आप सेम एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर सेम बट एटॉमिक मासेस डिफरेंट। ठीक, हैविंग सेम बट एटॉमिक मासेस डिफरेंट। समझ में आ रही है ना, एटॉमिक मासेस डिफरेंट। बंद कीजिए बेटा, एक लाइट बंद कर दीजिए, इधर से दोनों बंद कर दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये क्या है, पोटेशियम, कितना होता है एटॉमिक नंबर। और बात करते हैं कैल्शियम, कितना होता है एटॉमिक नंबर 20। लेकिन दोनों का मास क्या है, सेम। यहां पे क्या था, सेम एलिमेंट, यहां पे सेम एलिमेंट नहीं है, तो क्या लिखेंगे, आइसोबेयर्स आर एटम्स, आइसोबेयर्स आर एटम्स नॉट ऑफ सेम एलिमेंट। बस इतना लिख देंगे, एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक मास, सेम एटॉमिक बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर डिफरेंट। समझ में आ रहा। देखिए आप लोग किताब में सब दिया है डिफिनेशन, हम लिखवाते कम है, समझाते ज्यादा है, क्योंकि समझ में आना चाहिए ना, लिखा तो सब है, किताब लेके पढ़े थे, इससे अच्छी कोई बुक है क्या, एनसीईआरटी से अच्छी कोई बुक ही नहीं है। इसको पढ़िए और एक साइड बुक कर लीजिए, बातें बन जाएंगी, है कि नहीं। अब समझ में आया। तो हो गया हम लोग का क्या, आइसोबेयर्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, आइसोटोप्स एंड आइसो न्यूट्रॉनिक। ठीक, अब यूज ऑफ आइसोटोप्स है, तो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। हाँ, यूज भी पूछता है, आप क्लास 9th में यूज भी पूछता है। देखिए आप लोग ऐसा करिए कि क्लास 9th में हम पूरे गर्व के साथ बोल रहे हैं कि 2% कम आए चलेगा, आप लोगों से बोल रहे हैं, लेकिन कंसेप्ट बना लीजिए, कंसेप्ट सीख लीजिए, चाहे वो सिविक्स हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे साइंस हो, चाहे कुछ भी हो, कंसेप्ट सीखिए। 2% कम आए चलेगा। नंबर की लड़ाई कहाँ लड़नी है, क्लास 10th में। कहाँ लड़ना है, 12th में, कि हर एक नंबर आए। क्लास 9th में क्या सीखना है कि कंसेप्ट बिल्डिंग सीखना है, कि कैसे हमको बनाना है डिफिनीशंस, कैसे हमको बनाना, जैसे जैसे है ना, कैसे हमको बनाना है डिफिनीशंस, कैसे बनाना है हमको, ये सब सीखना पड़ता है। इक्वल टू पढ़े हैं आप लोग, डेल्टा V बाई डेल्टा T। वैसे पावर इक्वल टू क्या होता है, W बाई T। करंट इक्वल टू क्या होता है, Q बाई T। तो आपने क्या देखा, एक्सेलेरेशन की डिफिनेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलेरेशन। तो यहां पे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर।
रेट ऑफ डूइंग वर्क पावर मतलब कि आप 10 मिनट में कोई लेबर या कोई इंसान 10 मिनट में 100 ब्रिक्स मतलब 100 ब्रिक्स फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे रख रहा है, और कोई दूसरा 5 मिनट में ही रख दे रहा है, तो टाइम कम लगा ना, तो पावर क्या है, ज्यादा। मतलब पावर टाइम क्या है, रेसिप्रोकल में है। तभी तो भाई टाइम कम लगा है मतलब पावर ज्यादा है। जैसे आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में काम करा रहे हैं, आपकी फाइल फंसी हुई है, आप धीरे धीरे 2 साल में कराए, किसी ने फोन कर दिया 2 मिनट में ही काम हो गया, कहेंगे क्या पावरफुल इंसान है, मेरा टाइम बचा दिया। तो टाइम पावर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई इजकल टू क्यू बाई टी। क्यू मतलब आई मतलब करेंट, क्यू मतलब चार्ज, तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज इज नोन एज करेंट। तो सब जगह क्या लग रहा है, रेट ऑफ रेट ऑफ रेट ऑफ। तो क्लास 9th में आप फार्मूला से डिफिनेशन बनाना सीखिए, डिफिनेशन से फार्मूला बनाना सीखिए, कंसेप्ट सीखिए, तब आगे की पढ़ाई आसान हो जाएगी। और मेरा मानना है कि 8 9 की पढ़ाई होती है, 10 तो उसका एप्लीकेशन है, इसलिए खूब मन से पढ़िए लोग। हम लिखवाते कम है, डिबेट ज्यादा करते हैं। हाँ तो बच्चों, ऐसे ही नई नई जानकारी के लिए और अपना सिलेबस सही ढंग से कंप्लीट करने के लिए, समझ कंप्लीट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के पास शेयर करो, और कमेंट करके अपना व्यूज बताओ। व्यूज मतलब कि क्या सोच रहे हो, क्या मैं और सुधार करूं, उस पर करूंगा, और आपको सब कुछ समझा के बताया जाएगा। मैं लिखवाऊंगा कम, समझाऊंगा ज़्यादा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।